नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है। स्कूल खुलने को तैयार, वहां की व्यवस्थाओं की आंखों देखा हाल। आप देखें, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च महीने से विद्यालय पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते बच्चों के पठन पाठन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। सिर्फ कहने भर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलती थी। वास्तव में इन कक्षाओं का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती थी, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पाती थी। हालांकि अभी भी कोरोना वायरस से फैली महामारी का कहर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 19 अक्टूबर से प्रदेश की सभी कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएगी, जिसके तमाम तरह से नियम के निर्देश के बाद विद्यालयों को संचालित किया जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से छात्र छात्राओं के अभिभावकों से विद्यालय भेजने के लिए सहमति पत्र, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था, विद्यालय को सैनिटाइज करने की साथ साथ विद्यालय में किसी भी तरह की सभा को न आयोजित करना शामिल है। इस सभी को लेकर हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव अमेठी के गौरीगंज स्थित मनीषी बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे। वहां के प्रधानाचार्य से बात की। प्रिंसिपल अर्चना कृष्ण पांडे ने कहा कि विद्यालय खोलने को लेकर छात्र छात्राओं ही नहीं बल्कि अभिभावक भी पूरी तरह से अपनी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधक को अपनी तरफ से सहमति प्रदान की है, जिससे उनके बच्चे विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि एक शिफ्ट में कक्षा 9 से 10 और दूसरी शिफ्ट में 11 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आप देखें अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? और 19 तारीख से विद्यालय संचालित किए जाने की योजना है। इसमें कितना लगता है कि कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बच्चों से कितना जो है उनको बचाया जा सकता है? जी, मेरा नाम अर्चना कृष्ण पांडे है। मैं मनीषी बालिका इंटर कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। 19 तारीख से हम लोगों को निर्देश मिला है विद्यालय खोलने के लिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारे और भी निर्देश मिले हैं कि उसके पहले हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कितनी सावधानियों के साथ हमें बच्चों को विद्यालय बुलाना है। सबसे पहले हम लोगों को निर्देश मिला था कि हम एक पीटीएम आयोजित करें। 9 से 12 तक के गार्जियंस को हमने बुलाया, उनसे सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कराया। आप ये सहमति पत्र हमारे पास देख सकते हैं। 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के सहमति पत्र पे हमने गार्जियन से, जो गार्जियन इस बात से सहमत है कि उनके बच्चे स्कूल आएँ, उनका बहुत लॉस हो रहा है, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर हमारे विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे लिए थर्मल स्कैनर बहुत महत्वपूर्ण है, मास्क बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, इन सब के बिना हम विद्यालय खोल नहीं सकते हैं। तो ये सारे निर्देश हम सबको मिले हैं कि सहमत, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है अभिभावक का सहमति पत्र पे हस्ताक्षर। तो कैसे जो लगता है कि बच्चे कोरोना से बचे भी रहेंगे और उनकी पढ़ाई हो सकेगी? जी, बिल्कुल हो सकेगी सर, क्योंकि जितनी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए वो सब हमने पूरी तैयारी कर ली है। और अब तो हमें इसके साथ जीवन जीने का एक अपने आप को आदत में ढालना पड़ेगा। जीवन जीने का मतलब इसके साथ हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा कि हम कैसे अब इस कोरोना के साथ ही हमें जीने की आदत बनानी पड़ेगी सर। और इसके लिए जो है जितनी भी सावधानियाँ चाहिए, जैसे एक सीट पे अधिकतम 2 बच्चे बैठ सकते हैं, मिनिमम 1, अधिकतम 2, और बड़ी सी मतलब उसमें जो है एक 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। उसके साथ में सैनिटाइज़र, मास्क, ठीक है, थर्मल स्कैनर। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी फीवर है उसे हम विद्यालय नहीं बुला सकते हैं, उसको तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारे निर्देश हमको मिले हैं, इसके तहत ही विद्यालय में हम अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होगा उनको कैसे करेंगे? सर वो मेरे पास है ना मास्क, उसके लिए भी तो मैंने मास्क की भी व्यवस्था कर रखी है कि जो बच्चे घर से भूल जाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको विद्यालय से मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मास्क आप मेरे पास देख सकते हैं। हमारे पास थर्मल स्कैनर है, हमारे पास सैनिटाइज़र है, हमारे पास हैंड वॉश है। तो सारी सुविधाओं के साथ ही विद्यालय, मैंने पहले विद्यालय को सैनिटाइज़ भी करा लिया है। इसके बिना विद्यालय खोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।